हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वनडे स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं 2015 में पूछा गया क्वेश्चन पैरामेडिकल का। उसके बारे में वही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी का मैंने करा दिया है, नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का पढ़ लेंगे, आज इंग्लिश पढ़ लेंगे और सामान्य ज्ञान भी पढ़ लेंगे एक ही क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। अब तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से, तो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमूल्य। ठीक है, अमूल्य एक तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम पकड़ने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि उसमें आधा अंक वाला होगा, जैसे कि आधा लो, आधा नो, आधा मो, आधा यो, इस तरह से होगा आधा वाधा, तो वहीं आ जाएगा आपका तत्सम के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 81 का सी हो जाएगा, दूसरा 82 का। देखिए कुछ क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया गया है पहले से ही, ये बुक में पहले से ही जो आया था, तो वो लड़का ने कर रख दिया है। मैंने मांगा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा टिक कर दिया, तो उससे कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मैं पूरा कराऊंगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है 82 नंबर, निम्न में से कौन एक जंगल का परिवाची नहीं है। अब जंगल का परिवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है। देखिए अटवी है, कानन भी जंगल का परिवाची है, अबिपिन भी है, अवय जो है अवय जंगल का परिवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 82 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर कर दें, इससे मेरा मोटिवेट होऊंगा मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए और 1 से 2 बार देखिएगा तो ये पूरा याद हो जाएगा आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तम का विलोम है। उत्तम माने बहुत अच्छा होता है, तो उसका विलोम पूछ रहा है, मतलब जो बुरा हो। देखिए मीठा, श्रेष्ठ, अधर्मी है, यहाँ पर दूसरा सेंस लेगा, अधम होगा इसका, अधम। उत्तम का विलोम होगा अधम, अधम मतलब ही खराब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द है। अब कौन सा है जिसे बुलाया गया न हो, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाहुत। क्या अनाहुत माने बिना बुलाए हुआ अतिथि आ गया, अनाहुत। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी टिक कर दिया है आंसर, उससे कोई बात नहीं है। निम्न में से एक काल का भी कौन कौन एक काल का भी अर्थ देता है। अब काल, अब पता ही है, एमराज हम लोग ना बोलते हैं, एमराज तुम्हारा काल आ गया, तो एमराज होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना का अर्थ क्या हुआ, तो इलायची मतलब क्या होता है, बहुत महंगा मिलता है इलायची, तो बांटना मतलब दानवंत, दानवंत देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 86 का बी होगा, दानवंत देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको इंग्लिश इसमें पीसीबी और पीसीएम दोनों का स्टूडेंट होता है। जो पीसीबी का होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें शामिल होता है, मैथ नहीं होता है, और पीसीबी एम रहता है उसमें मैथ भी शामिल होता है, या पीसीबी बी नहीं रहता, एम रहता है, पीसीएम तो उसमें मैथ रहता है, बायो नहीं रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन का संख्या 1 से 10 तक हो गया है, एक ही में सीरियल कर दिया है उसने, तो इसे ना घबराइए क्योंकि क्वेश्चन तो 90 ही पूछता है। तो चलिए क्या है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। अब शुद्ध वर्तनी कौन सा है इसमें का, तो शुद्ध वर्तनी है अधीन। क्या है, अधीन जो है एक शुद्ध है, ठीक है, बाकी सब में कुछ गलती लिखा हुआ है, यह शुद्ध वर्तनी है अधीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर, अब गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है, तो होगा देवेंद्र, देवेंद्र। देखिए गुण स्वर संधि में आधा न और इस तरह से, और आधा में इस तरह से र जरूर होता है, तो वह गुण संधि गुण स्वर संधि में आता है। तो देवेंद्र हो गया, सत्येंद्र कर सकते हैं, उस तरह के सेंस में जितना आएगा वो सब गुण स्वर संधि में होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगाजल में कौन सा समास है। गंगाजल में कौन सा समास है, तो वो है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है गंगाजल में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अगर आप कहिएगा तो इस सारे चैप्टर का मैं एक एक चैप्टर को हिंदी का करा दूंगा पूरे डिटेल के साथ, और कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, कमेंट करिएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, तो होता है अतिश, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 10 वो हिंदी हो गया। अब इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश भी 10 पूछता है। क्वेश्चन में कोई ये नहीं फिक्स है कि इतना ही पूछेगा, लेकिन मिनिमम पूछता है 10 भी, अभी पूछा है कभी 8 भी पूछ देगा, तो यह 2 मेंटेन कर देगा, कोई इंग्लिश में ज़्यादा कर देगा, या इंग्लिश कम करेगा तो इधर ज़्यादा करेगा, इस तरह से मेंटेन करके अपना क्वेश्चन देता है। तो चलिए देखते हैं, इंग्लिश शुरू हो गया। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, एक क्वेश्चन पूछता ही है, सही स्पेलिंग चुनना है आपको, इन 3 को गलती लिखा होगा, एक सही है इसमें का, तब वह कौन सा है, वह है प्रीमर। क्या, प्रीमर, प्रीमर आपका सी या सही लिखा है, बाकी सब में गलत लिखा है। देखिए प्री क्यूरस, आई जहाँ लिखा है वहाँ पर ओ होगा, या प्रीसीड में एक ही ई होगा, और प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में इसमें भी गलती लिखा है, ई की जगह पर ए होगा प्रिपरेशन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर दे रहा है आपको, तो एरर चुनना है। देखिए ई, यहाँ से ही वाज अवार्डेड विथ ए, ही वाज अवार्डेड विथ ए डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशन। देखिए कोई भी डॉक्टरेट का उपाधि लेना, उपाधि लिया जाता है तो एक इन्वेंशन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो वो होता है कि आप वो प्राप्त किए आप। इन्वेंशन में मतलब किसी चीज़ का खोज कर दिए, जैसे कि धरती पर नहीं है वो चीज़, जैसे जहाज खोज दिया है कोई व्यक्ति, तो वो सब चीज़ इन्वेंशन के क्षेत्र में आता है। ये अवार्ड जो मिलता है, आप डॉक्टरेट का डिग्री लिया है, मान लीजिए डॉक्टरी उनका फाइनल हो गया, तो उन्हें डॉक्टरेट का डिग्री मिला, तो वो इन्वेंशन नहीं किए हैं, वो अपने पढ़कर प्राप्त किए हैं, पास किए, इन्वेंशन नहीं किए, तो यहाँ पर यह इस सेंस में आपका गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में इन्वेंशन नहीं होगा, पास होगा, पास लिख सकते हैं कि वो पास हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी, एरर गलती है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द वर्ल्ड। अब इसमें से कौन सा है
मतलब ये आपको साइनो बताना है। क्या साइनो पूछ रहा है, सेम सेम वाला। तो इन एडवर्टाइज सॉरी इन इन्वर्टेंट का आपको साइनो बताना है। तो इसका होगा इनएडवर्टेंट का होगा ऑन इंटेंशनल। देखिए इनएडवर्टेंट का होता है कि आपका इरादा नहीं है, ठीक है, मतलब जानबूझकर आप कोई नहीं कार्य किए। तो ऑन इंटेंशनल का भी वही हिंदी होता है, जानबूझकर न करना। ना होता कि कोई जानबूझकर मार दिया आपको, तो अनजान में लग गया। ऑन इंटेंशनल मतलब बिना इरादा के गलती से हो गया, तो वो सेंस वही हिंदी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, दोनों का हिंदी सेम होगा, ऑन इंटेंशनल। इसका साइन हो जाएगा इनएडवर्टेंट। चलिए नेक्स्ट होता है, तो 93 का बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए यह आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ही नोज फ्रेंच, वह जानता है फ्रेंच एंड जर्मन, और उसके साथ साथ बिसाइड्स रशियंस। वो फ्रेंच और जर्मन तो जानता है, उसके साथ साथ रशियन भी जानता है। तो बिसाइड्स माने साथ साथ के सेंस में आता है, तो बिसाइड्स आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिसाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फिर पोजीशन अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिशन आपको देना है, मतलब ऑन टू आपको पूछ रहा है, ठीक, अपोजिट बताने हैं। तो वहाँ साइन हो गया था, ये ऑन टू आपको देखना है। तो इनक्विसिटिव का ऑन टू क्या होगा ये आपको बताना है। तो इनक्विसिटिव का ऑन टू होगा ऑन कॉन्फर्मेबल। क्या सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑन कंसल्ट। कंसल्ट मतलब होता है श्योर, ऑन कंसल्ट होता है कंसल्ट करो, मतलब उनसे जाकर बात करो ना। होता है कोई कहता है कि डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करो या अच्छे व्यक्ति से कंसल्ट करो, तो जाकर मिलना। तो ऑन कंसल्ट का मतलब हुआ न मिलना, बिना। तो इनक्विसिटिव मतलब हो गया किसी से जाकर बातें करना, सहमति लेना, राय लेना। और ऑन कंसल्ट का होगा सहमति न लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑन टू इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपको बोर्ड इस सेंटेंस है जहाँ लिखा है, इसके स्थान पर क्या होगा, इसे फ्रेजल भी हम बोलते हैं। तो क्या होगा, बोथ द मदर्स इन लव वेलकम्ड द न्यूली वेड्स विथ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर तो इसमें टिक कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी होगा मदर्स इन लव। देखिए इसमें क्या गलती कर रहा है, एस जो लगाया है इसको प्लूरल बनाया है, तो लॉज में एस नहीं लगेगा, ये मदर्स के जहाँ है यहाँ पर होगा। जैसे फादर्स इन लव, तो फादर में एस लगेगा, लव में नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का पूछता ही है, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका भी आंसर टिक कर दिया है वो। व्हाट इज द मेन ऑफ ए स्क्वायर आइडल। ए स्क्वायर आइडल, आइडल माने आदर्श व्यक्ति, तो स्क्वायर आइडल। तो क्या होगा, ए फायर बर्गेन होगा आंसर। फायर बर्गेन मतलब खूब गुस्सा हो गया। तो ये स्क्वायर आइडल का मतलब एक, मान लीजिए चतुर सेंस से आप समझिएगा तो होगा आपका, क्योंकि ये फ्रेजल है, फ्रेजल का हिंदी किस तरह से निकलता है उसको ध्यान में रखा जाता है। तो ए फायर बर्गेन हो जाएगा 97 का डी आंसर, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है टोटल आ गया। चलिए नेक्स्ट है ऑल डिसीजंस डैश आर लाइकली टू बी टेकन बाई कॉन्सेंसस। तो यहाँ पर आपको भरना है। अब क्या भरिएगा, तो यहाँ पर होगा ऑल डिसीजंस हाउएवर लाइकली टू बी टेकन बाई कॉन्सेंसस। हाउएवर मैंने कैसे, ऑल डिसीजन सभी फैसला कैसे आप लाइकली मतलब ऐसे ही लाइकली मैंने उसके अनुसार टू बी टेक बाई कॉन्सेंसस। तो आपका ये ध्यान में रखिए, 98 का डी हो जाएगा आंसर, हाउएवर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सभी फैसला आप कैसे नॉर्मली ले रहे हैं, लिए टेकन माने लिए, बिना बाई कंसेंसन माने किसी के सलाह से लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज़ ब्यूटीफुल डैश ब्रेव। सी इज़ ब्यूटीफुल, वह बहुत खूबसूरत है, नहीं वह खूबसूरत है, एंड बहादुर है, वह खूबसूरत है और बहादुर है, एंड होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए नेक्स्ट है फाइंड द साइनो ऑफ द वर्ल्ड। अब साइनो आपको बताने हैं इनमें से। स्टीम का क्या होगा साइनो, तो होगा रेस्पेक्ट, मतलब आदर करना। स्टीम का भी हिंदी होता है आदर करना, रेस्पेक्ट का भी होगा हिंदी आदर करना, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश हो गया, अब हम सामान्य ज्ञान देख रहे हैं। सामान्य ज्ञान में मेरे ख्याल से सारे के सारे क्वेश्चन को टिक कर दिया है, पर मैं इसलिए करा दे रहा हूँ साथ में ही। क्या है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है, तो वो असम का है। अब असम लिखा जाता है, और दिसपुर असम का राजधानी है। जहांगीर के दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज व्यापारी सर टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, मतलब उस समय जहांगीर राजा था, तो वो आया था सर टॉमस रो व्यापार के आदेश लेने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। यह बहुत मदिरा पीता था और डांस वांस इस समय ज़्यादा इसका रुचि था, तो इसीलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, मोहम्मद शाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है। अब सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। देखिए यह तो केंद्रीय हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वाणिज्य पूछ रहा है तो ये भारतीय स्टेट बैंक ही है। जो देखिए आप खाता भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं खुलवा सकते, लेकिन उसके बाद जो स्थान आता है वो आता है एसबीआई का। एसबीआई का बैलेंस भारत में सबसे ज़्यादा है, और इससे ही जितने भी व्यापार हैं, इंडस्ट्रियल चीज़ है, इसी बैंक से जुड़ी रहती है कोई भी लोन लेने के लिए, तो इसलिए वाणिज्य बैंक में सबसे बड़ा है एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है
केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। सबसे बड़ी मद कौन सा है? तो है ब्याज भुगतान। ब्याज से ही ना सरकार चल रही है। ब्याज भुगतान करिए मतलब टैक्स दीजिए, वहीं से चलता है बजट चालू खाते में व्यंजन की सबसे बड़ी मद। आप किसी सरकार खाता में खुलाते हैं, बैंक में खाता, तो आप पैसा डालते हैं तो ब्याज ही ना आपको मिलता है, तो होगा ऑप्शन डी तुम्हारा दिया गया। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? तो अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था संविधान को। पूर्ण रूप से कहेगा कि पारित कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। ये सिर्फ पूछेगा संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? यह अभी बात पूछ रहा है, तो वही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 नवंबर 1949 दे रहा है, तो ये अंगीकृत पूछेगा भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को पूछ चुका है 2 बार घुमाकर। 108 क्या है? पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे, अब कौन थे अध्यक्ष वित्त आयोग के उस समय? तब वह थे, ऑप्शन नंबर ए तो टिक वहाँ है, केसी नियोगी थे अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू किया गया था? वह नील की खेती। 3 कठिया का मतलब क्या है कि आपके पास तीन काठा जमीन है, अगर 3 काठा है तो आपको उसमें से 1 काठा में आपको नील की ही खेती रोपना है और 2 काठा में अपना दूसरा कुछ बोइए। तो इसी को 3 कठिया नियम कहा गया था। तो इसी को लेकर राजकुमार शुक्ल चंपारण के हैं जो, वो गांधी जी के पास गए थे। आपके कहाँ? आपका लखनऊ नहीं, बनारस जो विद्यालय है उसका उद्घाटन हुआ था, तो वहीं पर गांधी जी भाषण देने आए थे। तो वहीं पर जाकर मिले और ये सब बात बताए, तो गांधी जी आए चंपारण और इसका विरोध किया। चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में, 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसी समय से यह असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो 1920 में शुरू हुआ। तो ये थे क्वेश्चन आपके इंग्लिश, हिंदी और सामान्य ज्ञान का। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर लाइए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए। मेरा भी मोटिवेट हो और भी अच्छी तरह से करना है। अभी आपको तैयार कर रहा हूँ फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, जो वो ऐसे पीडीएफ पर पढ़ाई नहीं होगा, वो पढ़ाई होगा बोर्ड पर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ सवाल बनाने होते हैं, तो इस पर बनाना संभव नहीं है। तो चलिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।